वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायसु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायसु मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हमने तकरीबन 175 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और जब भी जारी हैं, जब तक सांस रहेगी तब तक चलता रहेगा। तो हर इसको संडे को हम या हर हर हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम, जो नए से नया कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में एक नई जागरूकता आए, नया एक उमंग आए, नई उमंग नई तरंग के साथ में जो चलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो साथियों हम बताना चाहते हैं हमारा जो फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें। और दूसरी बात, हमारे चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर लाइक का जो है लाइक का बटन भी है, और जो एक ज्वाइन का बटन है, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, उसमें पैसा कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो वहाँ 3 ऑप्शन है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ये वायसु मानवता चल रहा है। ना किसी के ऐड लगाते हैं हम, ना किसी के कुछ लगाते हैं, लेकिन हम आप लोगों के भरोसे चल रहे हैं और पैसे के बिना कुछ भी नहीं चलता। तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा देने की भी, तब भी हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि पूरे विश्व की 15 साल से लेकर 35 साल की लड़कियां अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकती हैं। क्या होता है कि हर एक लड़की या जो औरत है, लड़कियां हैं, तो वो चाहती हैं कि वो खुश रहें। तो लेकिन कैसे खुश होंगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको खुद को भी नहीं पता है कि क्या क्या सही क्या गलत है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस इतना है कि कुछ चीज़ें महसूस की है मैंने, मैं आप सभी के सामने रख दूंगा। जिन लेडीज़ को ये अच्छी लगे तो उसको जीवन में धारण करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो ना करें, मर्जी है उनकी बात। तो हम बताना चाहते हैं कि जो 5 बातें लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन बातों से लड़कियां सावधान रहें, क्योंकि ये बातें लड़कियों को परेशान करती हैं। जैसे कि नंबर 1, जो लड़कियां अभी हम जो एक गंभीर बात बताना चाहते हैं इसमें कि कोई इसको किस तरह से लेता है वो उनकी मर्जी के पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने जो महसूस किया वो हम बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। 5 बातें हैं। नंबर 1, जो लड़कियां मेकअप करके भी और बिना मेकअप किए भी बहुत सुंदर दिखती हैं, अगर ऐसी लड़कियों को कोई लड़का ऐसा बोल दे कि तुम बहुत बदसूरत हो, वह लड़कियां बहुत नाराज़ हो जाती हैं। यानी कि इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। हम जो 5 पॉइंट बता रहे हैं, ये 5 पॉइंट हम अवगुण के बता रहे हैं, 5 पॉइंट हम बताएंगे गुणों के। तो ये पॉइंट है, लड़कियां बहुत नाराज़ हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट जो है, जो लड़कियां खूबसूरत नहीं हो दिखती, अगर वह मेकअप करके खूबसूरत बन जाती हैं, फिर अगर कोई लड़का उनको ऐसा बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वह लड़कियां बहुत ज़्यादा खुशी से उछलने लगती हैं। ऐसा भी होता है। नंबर 3, जो लड़कियां चाहे वह शादीशुदा हों या कुंवारी हों, अगर वह अपने पति को या अपने दोस्त की बात को बिना सुने ही उसकी बात का बेफजूल ही मतलब निकालकर उल्टा बोलना शुरू कर देती हैं। नंबर 4, जो लड़कियां छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हैं, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती और कहना नहीं मानती, अपने आप को होशियार समझती हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझती हैं। नंबर 5, जिन लड़कियों की मानसिक स्थिति ऐसी है, अगर कोई दूसरा उनको प्यार करता है तो वह बहुत खुश होती हैं, अगर कोई उनको छोड़कर चला जाता है तो फिर वह दिल से तड़पने लगती हैं या आत्महत्या करने के बारे में सोचती हैं। यानी कि जो 5 पॉइंट हमने बताए हैं, ऊपर दी गई 5 बातें 5 ऊपर बातें दी गई हैं, इनमें से कोई भी बात अगर लड़की के अंदर होगी तो वह जीवन में सुकून महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये अवगुण नासमझ लड़कियों में होते हैं। यानी कि जो ये अवगुण गिनवाया हमने, अभी गुण गिनवा रहे हैं कि गुणों में फिर क्या करना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है, जब हम किसी बात पर किसी को टॉपिक को हम छूते हैं तो उसमें फिर हम अवगुणों को भी बताते हैं और गुणों को भी बताते हैं। किसी को क्या अच्छा लगता है ये हमें पता नहीं है,
ये उसकी बात नहीं हम सोचते कि उसको कैसा लगेगा। हम तो सिर्फ जो हमें महसूस होता है उसको हम बोल देते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, दो जो है नुकसान ना हो किसी का बेफजूल में। जैसे कि फिर 5 बातें जो लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर ये बातें लड़कियों के अंदर होंगी तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। जैसे कि अब 5 बातें मैंने पहले बताई हैं वो अवगुणों की थी, और जो दूसरी आ रही हैं ये गुणों की हैं। नंबर 1, जो लड़कियां मेकअप करके खूबसूरत बन जाती हैं या बिना मेकअप किए भी खूबसूरत लगती हैं, अगर उनको कोई दूसरा ये कहे कि तुम खूबसूरत नहीं हो तो उसकी बात की परवाह ना करें, क्योंकि उन लड़कियों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और वह पहले से ही खूबसूरत हैं, चाहे उनको कोई तारीफ करे या ना करे। ये पॉइंट मेन है जो लड़कियों के ऊपर है। नंबर 2, जो लड़कियां देखने में खूबसूरत नहीं लगती और मेकअप करके खूबसूरत लगने लगती हैं, अगर कोई लड़का उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि बिना मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, या इस बात का ध्यान दें। उनकी बात का ध्यान ना दे, क्योंकि वह तारीफ करके उनको फंसाना चाहता है या कुछ काम निकलवाना चाहता है। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि उनको प्रकृति ने कैसा रूप दिया है, इसलिए दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये पॉइंट दूसरा। नंबर 3, जो लड़कियां शादीशुदा हैं या कुंवारियां हैं, अगर वह अपने दोस्त की या पति की बातें ध्यान से सुनकर उनकी बात का जवाब ध्यान से देती हैं और हमेशा ही सब्र संतोष में रहती हैं, ज्ञान पूर्वक बातें करती हैं, तो ये लड़कियों में एक पहचान है कि ऐसी लड़कियां जो है जिनके अंदर ये चीज़ें हैं, तो उनकी पहचान कैसी होगी लास्ट में बताएंगे। नंबर 4, जो लड़कियां छोटी छोटी बातों को भी और बड़ी बड़ी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनती हैं और नाराज़ नहीं होती हैं और अपने माता पिता का भी कहना सही तरीके से मानती हैं। नंबर 5, जिन लड़कियों के मन में ऐसा होता है कि उनको उनको कोई ज़्यादा प्यार करे या ना करें, वह हमेशा खुश रहना चाहती हैं, यानी कि उनको पता होता है कि खुश कैसे रहना है। तो उनका क्या है, जो लड़कियां अपने गुणों से प्यार करती हैं जो लड़कियां अपने शरीर से प्यार करती हैं, अपने मन से प्यार करती हैं, लड़कियां अपने रब से प्यार करती हैं, तो ये जो है जिन लड़कियों में ऊपर दिए गए 5 गुण हैं वह हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगी, दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि ऐसी लड़कियां समझदार होती हैं। ये ना समझ, हमने पहले जो बताए थे 5 पॉइंट वो ना समझ के बताए थे, ये जो अभी बताए हैं पॉइंट ये समझदार लड़की बताए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सही हैं। जो लड़कियां ना समझ हैं, अगर वह भी सचमुच सच को अपनाएंगी तो वह समझदार बनकर जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। ऐसी लड़कियां सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर खुद का जीवन सुधार करके करोड़ों लड़कियों के लिए मिसाल बन सकती हैं, क्योंकि जो लड़कियां सुधर जाती हैं, जो लड़कियां कुछ ज़िंदगी में करती हैं, वही मिसाल बनती है दुनिया के अंदर। सच्ची और ईमानदार लड़कियां ही पिता को, परिवार को, पति को संभाल करके उनका जीवन भी खुशहाल बना देती हैं, कि जो लड़कियां खुश होती हैं वही दूसरे को खुशी दे सकती हैं। ऐसी लड़कियां सच बोलकर, सच लिखकर, सच्चाई का पाठ दूसरों को पढ़ाकर भी अपने अंदर से परम आनंद की प्राप्ति कर सकती हैं। यानी कि परम आनंद, बहुत सारे सोचते हैं कि परम आनंद क्या है, तो परम आनंद जो है ना, जो सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, उनके अंदर से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये नोट में लिखा हमने कि इस आर्टिकल में जो हमने खूबसूरत और जो खूबसूरत नहीं है लड़कियां उनके बारे में बात रखी है। ये नज़रिया पूरे विश्व के तकरीबन 99% लोगों का है, इसलिए हमने ये बातें खुलकर आप लोगों के सामने रखी हैं। मेरी नज़रों में तो पूरे संसार की लड़कियां लड़के एक समान हैं, खूबसूरत हैं, एक रब के बनाए बच्चे हैं। कोई भी लड़की इस बात को सुनकर अपने मन पर ना लगाएं
क्योंकि विश्व का हर इंसान अपनी नज़रों में खूबसूरत और महान होता है। तो साथियों, ये हमने जो है हमारी बातों से अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम में आई या कोई हमसे मशवरा लेना चाहती है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर हमें कॉल भी कर सकती हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 3474754233। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये जो हमने बातें रखी हैं हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं रखी हैं, क्योंकि बार बार ठेस पहुंचाने से अच्छा है एक बार समझ जाए। बार बार दुखी होने से अच्छा है एक बार उसको समझ जाए, बात को समझ जाए किस बात से हम दुखी हो रहे हैं। अगर बार बार हम गुस्सा करके किसी पर दुखी हो रहे हैं, या बार बार हम किसी से प्यार पाने के चक्कर में मरने जा रहे हैं, या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे माँ बाप को भी धोखा मिल रहा है, हमें भी धोखा मिल रहा है, लड़कियों को भी धोखा मिल रहा है, तो ऐसी तरफ ना जाएं जिसकी वजह से इंसान की जो है जान चली जाती है, या लड़कियां जो है आत्महत्या कर लेती। पहली बात तो लड़कियां बहुत कम हैं जो आत्महत्या करती हैं, पर फिर भी मतलब हमें इतना कहना चाहते हैं कि जो लड़की समझदार होगी वह कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। एक हमने सवाल किया था किसी से, खास करके मैंने लड़कियों से ये सवाल किया, तो लड़कियों के बारे में हमने क्या पूछा था उनको, सवाल एक कि लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। तो लड़कियों के तकरीबन तकरीबन आंसर गलत ही आए हैं, किसी का सही आंसर नहीं आया है। तो उन्होंने हमने पूछा था उनको, कई बार पूछा कि लड़कियां सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। कोई कहता अपने माता पिता से, कोई कहता अपने पति से, कोई कहता अपने बच्चों से, कोई कहता है कोई कहती है मतलब अपने जो है अपने रिश्तेदारों से, कोई कहती है अपने दोस्तों से, कोई कुछ कहती है। मतलब ये हकीकत में नहीं बताया कि असल में लड़की क्या, दुनिया का हर इंसान जो है ना किससे प्यार करता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंसान अपने शरीर से प्यार करता है, क्योंकि शरीर के ऊपर जब मुसीबत आ जाती है तो फिर चाहे लड़का हो, दोस्त हो, घर वाला हो, कोई भी हो, आदमी मतलब इंसान पे लड़की पे बगसती नहीं है। अगर जब शरीर के ऊपर बात आए तो लड़की जो है ना सबसे ज़्यादा अपने शरीर से, लड़की क्या लड़का भी शरीर से प्यार करता है। अगर शरीर के ऊपर कोई आफत आती है तो वो जो है मतलब कभी बख्शेगा नहीं दूसरे को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इसमें लड़कियों को, खास करके जो 15 से लेके 25-35 साल तक की लड़कियाँ जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अगर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, ना दुखों से भागो तुम, ना सुखों का कभी ना सुखों का कभी इंतज़ार करो, ना दुखों से भागो तुम कभी, ना सुखों का कभी इंतज़ार करो, हरदम दुख सुख में खुश रहकर बस जीवन से प्यार करें, अपने जीवन से प्यार करें। क्योंकि अगर सुख आए तो सुख चले जाएंगे, दुख आए तो दुख भी चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ दुनिया में रहेगा सब कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं रहता। तो दुनिया में जो आया है उसने जाना बहुत ज़रूरी है। अब दुख आता है वो भी चला जाता है, सुख आता है वो भी चला जाता है। लेकिन अगर सुख को हम जब भी पाके बैठ जाएंगे, या कहेंगे हम इसको बिल्कुल हमें जो हम इससे प्यार करना चाहते हैं हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर दुख आएगा, फिर वहाँ घबरा जाएंगे। तो घबराने वो जब दुख को देखकर घबरा जाते हैं तो फिर वहाँ पर आदमी जो है परेशानी में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। बेदुख अगर दुख को देखकर इंसान घबराता तो वो डबल नुकसान करता है। अगर दुख को देखकर ना घबराए इंसान तो वो जो है फिर वो डबल नुकसान नहीं, वो सिंपल भी नहीं कर सकता, मतलब सिंगल नुकसान भी नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान जब अंदर से मजबूत होता है तो दुख भी देख कर भाग जाते हैं। तो मैं लड़कियों को इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही, ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी उलझन है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, तो हमारा नंबर इस पर चल रहा है स्क्रीन पर, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी उलझन हो, पारिवारिक उलझन हो या मानसिक उलझन हो, खास करके मानसिक उलझन जो है बहुत सारे लोगों में होती है, लड़कियों में लड़कों में। लड़कों को भी अगर अगर किसी प्रकार की जो है धार्मिक मन में क्वेश्चन है, या इंसान के शरीर से जुड़ी बात है या मन से जुड़ी बात है, तो आप हमारा नंबर इस पे चल रहा है स्क्रीन पर, आप तो कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि देखो जितना मैंने पॉइंट बताया इसमें, अगर इनको धारण करेंगे ज़िंदगी में, तो जो 5 पॉइंट जो लास्ट वाले हैं उनको धारण करें ज़िंदगी में। कभी भी जल्दबाजी मत करें। अगर दिमाग में ये आए कि हम आत्महत्या करनी है तो उसको अगले महीने की डेट पर टाल दें, या उसको अगले दिन की उस पर टाल दें, या 1 हफ्ते बाद करें, ऐसा सोचें तो वो जो बुरा वक्त हो जाए वो टल जाएगा। तो बुरा वक्त टल जाता है, फिर बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है।
तो याद रखिए, हम खास करके लड़कियां अगर सुख शांति में जिएंगी ज़िंदगी, तो वो परिवार का भी जीवन को सुधार सकती हैं। अगर लड़कियां परेशान होती हैं तो फिर वो परिवार में भी गड़बड़ रहता है। तो हम चाहते हैं कि 15 साल से लेकर लड़कियां खुशहाल रहें। हाँ, एक बात तो हम बताना भूल गए इसमें, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगी तो वह सुधर भी जाएंगी और वह कभी दुखी नहीं हो पाएंगी। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर। थैंक यू।